दोस्तों, लेक्चर 3.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। टॉपिक लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। देयर मे बी more than one points in the domain of a real function f of x, where the function has maximum values. These maximum values are called local or relative maximum values or local maxima, and the points are called the points of local maximum values or points of local maxima of f of x। दोस्तों, एक रियल फंक्शन की डोमेन में एक से अधिक ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो। इन मैक्सिमम वैल्यूज को ही लोकल और रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यूज या फिर लोकल मैक्सिमा कहते हैं। और जिन पॉइंट्स पर ये लोकल मैक्सिमम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं उन पॉइंट्स को पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यूज और पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा कहते हैं। दोस्तों, मैक्सिमा मैक्सिमम का प्लूरल है। सिमिलरली, there may be more than one points in the domain of f of x where f of x has minimum values. These minimum values are called local or relative minimum values or local minima, and the points are called the points of local minimum values or points of local minima of f of x। दोस्तों, एक फंक्शन की डोमेन में जिस प्रकार एक से अधिक मैक्सिमम वैल्यूज़ के पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, उसी प्रकार उसकी डोमेन में एक से अधिक पॉइंट हो सकते हैं जहां उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। इन मिनिमम वैल्यूज़ को ही लोकल और रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज़ और लोकल मिनिमा कहते हैं तथा इन पॉइंट्स को पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यूज़ और पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा कहते हैं। दोस्तों, मिनिमा मिनिमम का प्लूरल होता है। आइए एक अच्छा नोट डिस्कस कर लेते हैं। द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यूज और लोकल मैक्सिमम वैल्यूज are known as extreme points or turning points, and both local maximum and local minimum values are called extreme values of f of x। दोस्तों, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज़ को एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं, और जिन पॉइंट्स पर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं उन पॉइंट्स को एक्सट्रीम पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट कहते हैं। डायग्राम को ध्यान से देखें
ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रियल फंक्शन का ग्राफ है। सबसे पहले पॉइंट C1 को ऑब्जर्व करें। दोस्तों पॉइंट C1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि यहाँ लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। C1 पर डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट भी है। यहाँ डेरिवेटिव ज़ीरो होगा क्योंकि C1 से ड्रॉ किया गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसलिए डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। और यहाँ फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और C1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। इसी प्रकार C2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू है। यहाँ फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। यहाँ भी डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, यानी कि C2 पर भी फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा क्योंकि यहाँ से ड्रॉ किया गया टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। C1 और C2 दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। दोस्तों मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू हिल पर होती है और लोकल मिनिमम वैल्यू वैली पर एग्जिस्ट करती है। ध्यान से देखें, C1 पर हिल बना है और C2 पर वैली बनी है। C1 पर हिल बना है, ध्यान से देखो, C1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन इंक्रीजिंग है और राइट साइड में फंक्शन डिक्रीजिंग है, यानी कि फंक्शन अगर इंक्रीज होके डिक्रीज करता है तो वहाँ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। कहने का मतलब C1 के लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और राइट में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। इसी प्रकार C2 पर ध्यान से देखिए, C2 के लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा और राइट में पॉजिटिव होगा क्योंकि फंक्शन डिक्रीज होके इंक्रीज हुआ है। जब फंक्शन डिक्रीज होके इंक्रीज होता है तो वैल्यू बनती है और वहाँ फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। आइए अब पॉइंट C3 को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। पॉइंट C3 भी क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, पर दोस्तों यहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि यहाँ ग्राफ में कॉर्नर बना है और कॉर्नर पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। ये C3 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है और आप जानते हो जिन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव या तो जीरो हो या नॉट डिफाइन हो वो क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। C3 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है, यहाँ फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ध्यान से देख लें, C3 के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज करता है और राइट में फंक्शन डिक्रीज करता है, यानी कि फंक्शन इंक्रीज होके डिक्रीज हुआ है तो हिल बनेगा और वहाँ फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। फिर एक बार बोल दूँ, C3 के लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है और राइट में डेरिवेटिव नेगेटिव है, यानी कि डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है C3 के नेबरहुड में। कैसे? पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, यानी कि फंक्शन इंक्रीज होके डिक्रीज हुआ है, इसलिए यहाँ हिल बनेगा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। फिर पॉइंट C4 को ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, यहाँ ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है। यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। C4 के लेफ्ट
लेफ्ट साइड में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और राइट साइड में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी कि लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा और राइट में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, या यूं कहें C4 के नेबरहुड में डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ वैल्यू बनेगी और यहाँ फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। फिर देखिए पॉइंट C5 को, फंक्शन की डोमेन का पॉइंट C5, दोस्तों यहाँ भी डेरिवेटिव 0 है यहाँ, मगर ना ही तो लोकल मैक्सिमा और ना ही लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है, पर ये क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ फंक्शन इंक्रीज होता है, फिर स्टेशनरी होता है, यानी कि डेरिवेटिव 0 होता है, यानी कि C5 से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, मगर एक बार स्टेशनरी होने के बाद फंक्शन फिर इंक्रीज करने लगता है। ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, यानी कि C5 पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन है। यहाँ ना ही तो लोकल मैक्सिमा और ना ही लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। ऐसा डोमेन का पॉइंट जहाँ डेरिवेटिव 0 हो मगर डेरिवेटिव अपना साइन चेंज ना करे, या तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव है तो नेगेटिव रहे। कहने का मतलब अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही करता रहे और डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज ही करता रहे, ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। आइए अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की स्टडी करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप कैसे पता लगाएंगे कि डोमेन का कोई पॉइंट लोकल मैक्सिमम वैल्यू का है या लोकल मिनिमम वैल्यू का है, यानी कि वहाँ लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है या लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लेट f of x be a continuous function and C belongs to domain of f, then number 1, x equals C is a point of local minimum value of f if f dash c equals 0 और f dash c does not exist, यानी कि c क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए एंड f dash x changes sign from positive to negative as x increasing through c, डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करे पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि फंक्शन इंक्रीज होके डिक्रीज करे c के नेबरहुड में। इस सिचुएशन में c पर बनेगा हिल और c पर एग्जिस्ट करेगी फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज f dash c is positive in the left neighborhood of c and f dash c is negative in the right neighborhood of c. Number 2, x equals c is a point of local minimum value of f if f dash c equals 0 और f dash c does not exist, यानी कि c क्रिटिकल पॉइंट हो एंड f dash x changes sign from negative to positive as x increases through c। कहने का मतलब है डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करे नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि फंक्शन डिक्रीज होके इंक्रीज करे c के नेबरहुड में। इसका मतलब वैल्यू बने और वहाँ फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यानी कि लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, दैट इज f डैश इज नेगेटिव इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ c and
f dash c is positive in the right neighborhood of c. Number 3, x equals c is neither a point of local maximum value nor a point of local minimum value if f dash c equals 0 and f dash x does not change sign as x increasing through c. In fact, such a point is called a point of inflection. Question number 1. Find the local maximum and local minimum values of the function f of x equals x cube minus 6x square plus 9x minus 8. आपको फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है अगर एग्जिस्ट करती हैं तो दोस्तों सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, वहीं उसके फैक्टर करें और फिर डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करें। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लें, क्योंकि आपको मालूम है लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी तो क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही होंगी और फिर हम उन क्रिटिकल पॉइंट्स के नेबरहुड में डेरिवेटिव का साइन चेक कर लेंगे। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, यानी कि फंक्शन इंक्रीज होके डिक्रीज करता है तो हिल बनेगी और वहाँ फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और अगर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, यानी कि फंक्शन डिक्रीज करके इंक्रीज करता है, तो फिर वहाँ वैल्यू बनेगी और वहाँ फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। आइए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 8 डेरिवेटिव किया, 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 9, 3 कॉमन ले लिया, उसके बाद फैक्टर किए, डेरिवेटिव के फैक्टर हुए 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, यानी कि डेरिवेटिव में 3 फैक्टर हैं, 3x माइनस 1 और x माइनस 3। ध्यान से देखें, x माइनस 1 और x माइनस 3 अपना साइन चेंज करेंगे, 3 तो कांस्टेंट है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। आइए फिर क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। f डैश x इक्वल्स 0 implies that x equals 1 and x equals 3। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, x equals 1 और x equals 3। अब हम इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के नेबरहुड में डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे और पता लगाएंगे कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है और कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू है। आइए, फॉर x equals 1, if x is less than 1 स्लाइटली, यानी कि x 1 से थोड़ा सा छोटा हो, x के कहने का मतलब x 1 के लेफ्ट नेबरहुड में हो, देन डेरिवेटिव का साइन चेक करिए। देखिए डेरिवेटिव में 3 फैक्टर हैं, 3 हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। अगर x 1 से थोड़ा सा छोटा है तब x माइनस 1 x 1 से थोड़ा छोटा है, इन दैट सिचुएशन x माइनस 1 रहेगा नेगेटिव और x माइनस 3 भी रहेगा नेगेटिव, यानी कि 1 के लेफ्ट नेबरहुड में डेरिवेटिव का साइन आया पॉजिटिव। अब चेक करिए डेरिवेटिव का साइन राइट नेबरहुड में,
व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 स्लाइटली, यानी कि x 1 से थोड़ा सा बड़ा हो, x 1 के राइट नेबरहुड में हो, तब डेरिवेटिव का साइन 3 पॉजिटिव रहेगा, x माइनस 1 भी पॉजिटिव रहेगा और x माइनस 3 नेगेटिव रहेगा। यानी कि 2 प्लस साइन और एक माइनस साइन, डेरिवेटिव का साइन रहा नेगेटिव, यानी कि 1 के नेबरहुड में डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज x equals 1 is the point of local maximum value and the local maximum value is f of 1, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालिए एंड दैट्स -4। सो x equals 1 is the point of local maximum value and the local maximum value at x equals 1 is -4। आइए अब x equals 3 के लिए, if x is less than 3 slightly, अगर x 3 से थोड़ा सा छोटा हो, यानी कि x 3 के लेफ्ट नेबरहुड में हो, देन डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं। 3 पॉजिटिव रहेगा, पहला फैक्टर 3 है जो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। दूसरा फैक्टर है दोस्तों x माइनस 1, x माइनस 1 पॉजिटिव रहेगा, और तीसरा फैक्टर है x माइनस 3 जो नेगेटिव रहेगा, और डेरिवेटिव का साइन रहा नेगेटिव क्योंकि 2 प्लस है और एक माइनस, नेगेटिव। इफ x इज ग्रेटर देन 3 स्लाइटली, अगर x 3 से थोड़ा सा बड़ा हो, यानी कि x 3 के राइट नेबरहुड में हो, उस सिचुएशन में डेरिवेटिव का साइन आएगा पॉजिटिव क्योंकि तीनों फैक्टर पॉजिटिव रहेंगे अगर x 3 से थोड़ा सा बड़ा रहा तब। दैट इज f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज x equals 3 is the point of local minimum value of f. x equals 3 is the point of local minimum value, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि फंक्शन डिक्रीज होके इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब यहाँ वैल्यू बनेगी और फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसलिए x equals 3 is the point of local minimum value of f, and the local minimum value is f of 3 equals 3 cube minus 6 into 3 square plus 9 into 3 minus 8, simplify करो, you will get -62. Okay, that's it friends. Gaurav.